दिल्ली के बाद अब राजधानी पटना में दिखा छात्रों का प्रदर्शन। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, दिल्ली में लगातार नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां पर एक तरफ कल हमने आपको कई तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, आंसू बम फेंके थे। और इसी बीच देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना की, जहां पर नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बताएं तो छात्र जो है वो राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही पुलिस और छात्रों के बीच में बहसा-बहसी हो जाती है और उसके बाद जो नजारा होता है वो देख करके आप भी चौंक जाएंगे कि दिल्ली जैसे हालात अब राजधानी में भी। दरअसल पटना में पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो जाती है और छात्र जो है वो पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के राजभवन मार्च निकाल रहे थे। पुलिस ने छात्रों को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया था। पुलिस ने छात्रों से वापस लौटने की अपील की। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज करके छात्रों को हटाया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और देखिए यहाँ पर भी पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई और इसके बाद वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। संगठन के अनुसार ये मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में वहां शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित की जा रही थी। साथ ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। राजभवन मार्च में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त किए जाने की कोशिश भी मुद्दा रहेगा और ऐसे में आरोप है कि इन अधिनियम को समाप्त करने का प्रयास विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक स्वयं सत्ता पर सीधा हमला है। संगठन का कहना है कि विशेष अधिनियम के तहत संचालित होने वाला पटना विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्र शैक्षणिक और प्रशासनिक पहचान रखता है, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कहना है कि अगर विश्वविद्यालय का स्वयं सत्ता समाप्त होता है तो शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे और यूनिवर्सिटी का स्वतंत्र शैक्षणिक वातावरण भी खत्म हो जाएगा। राजभवन मार्च से पहले मंगलवार को पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ के संयुक्त पर विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना भी दिया गया था और इस धरने में पटना विश्वविद्यालय इकाई ने भी भाग लिया। विश्वविद्यालय के स्वयं सत्ता के समर्थन में अपनी बातें भी रखी गई और ऐसे में पटना विश्वविद्यालय के सचिव सबा आफरीन ने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करने की कोशिश विश्वविद्यालय के स्वयं सत्ता पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विश्वविद्यालय को एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान के बजाय सरकारी कार्यालय की तरह संचालित करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देने वाला संस्थान नहीं होता, बल्कि यह लोकतांत्रिक बहस है, संवाद, असहमति और वैचारिक विकास का केंद्र होता है और इसकी स्वयं सत्ता समाप्त होती तो उच्च शिक्षा की मूल भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो देखा आपने कि जहां दिल्ली में भी छात्रों का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं देखिए अब राजधानी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर पुलिस और छात्रों के बीच में जो है काफी ज्यादा बहस हो जाती है और इसके बाद पुलिस जो है छात्रों पर लाठी डंडे बरसाने लगती है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस ने सीधा कहा था कि आप लोग राजभवन का घेराव नहीं करिए, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, आप इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए हैं और वाटर कैनन का भी उपयोग किया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।